वेलकम टू स्मॉल स्टॉप लॉस केडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेडनेसडे को क्रूड की पॉजिटिव इन्वेंट्री के बावजूद हमें क्रूड क्यों सेल कर देना था, और जहां से हमने क्रूड सेल किया वही क्रूड ऑयल का टॉप प्राइस बन गया और वहां से क्रूड ऑयल 4% से ज़्यादा गिरा। क्यों गिरा, वहां पर सेल क्यों करना था, चलिए बात करते हैं। ये पर्टिकुलर कैंडल है 5 मई को 8 बजे वाली कैंडल, जिसमें इन्वेंट्री टाइम पे एक स्पाइक हाई लगता है, जिसके बाद इस पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे जो कि $66.30 है, इसके नीचे हमने सेल किया और जो इस पर्टिकुलर कैंडल का हाई था $66.73, उसके ऊपर स्टॉप लॉस लिया। और वहाँ से आप देखेंगे क्रूड सबसे पहले गिर के $64.90 तक आया, उसके बाद कुछ रिकवरी दी, उसके बाद फिर कॉन्सोलिडेट करता हुआ गिरा, फिर ये कल $63.90 तक गिर गया। तो ये क्यों मैंने यहाँ पर सेल किया। इस सेल करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था, एक्चुअल में प्राइस एक्शन क्या बोल रहा था। इस पर्टिकुलर प्राइस एक्शन में मैं ना कोई ट्रेंड लाइन यूज़ करूँगा, ना वॉल्यूम देखने वाला हूँ, ना ही कोई इंडिकेटर लगाने वाला हूँ, ना ही कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देखने वाला हूँ। सिर्फ सिंपल प्योर प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। इस प्योर प्राइस एक्शन को दिखाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 2 दिन पीछे ही जाएंगे। 4 मई को बात करते हैं। ये पर्टिकुलर 4 मई है। यहाँ पर मार्केट 4 मई को नाइमेक्स क्रूड यहाँ पर ओपन होता है। उसके बाद ये कैसे ट्रेड करता है उसको देखते हैं। यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा होता है, एक पर्टिकुलर लो लगता है जो $64.40 है। उस लो को पर्टिकुलर एक कैंडल में ब्रीच करता है, लो लगता है $64.30। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जिसको वो एक बार ब्रीच करता है नेक्स्ट कैंडल में। उसके बाद जो ओल्ड लो लगा था उसको एक बार फिर से ब्रीच करता है और $64.28 का लो लगाता है। उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जिसको क्रॉस करने के बाद ये क्रूड बाय बन जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो पर्टिकुलर डे लो है वो एक बार चेंज होगा, उसके बाद जो भी ग्रीन कैंडल बनी उसका हाई ब्रीच होगा, फिर से जो डे लो लगा था उसको एक बार फिर चेंज करेगा सिमिलर वे में, और फिर जो ग्रीन कैंडल बनेगी उसके ऊपर एक क्रूड बाय हो गया। तो इसी तरीके से बाय करेंगे या सेल करेंगे। तो अब ये नेक्स्ट चीज़ डे हाई पे होगी या डे लो पर होगी। अब हमें 5 मई को आ जाना है कि 5 मई को क्या हुआ। अब यहाँ पर हम 5 मई को आ गए हैं। 5 मई को देखते हैं क्या हुआ। 5 मई को मार्केट ओपन होती है यहाँ पर, 5 मई को मार्केट ओपन होती है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है और फिर पर्टिकुलर ये वाला लो लगाती है जो कि 9:30 बजे लगाती है $66.09 का। उसके बाद ये पर्टिकुलर लो मैंने क्या कहा, 1-2 बार चेंज होगा। एक बार चेंज होके ग्रीन कैंडल बनी, उस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का हाई 66.24 था, वो हाई ब्रीच हुआ। वहीं जो पिछला डे लो था उसको एक बार और चेंज होना था। पिछला लो क्या था, 66.05। वो लो फिर एक कैंडल में चेंज हुआ, $66.01 का लो लगा। उसके बाद जो भी ग्रीन कैंडल बननी थी उसके बाद बाय हो जाना था। तो ये पर्टिकुलर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी और इसके ऊपर क्रूड ऑयल बाय हो गया। तो हमारी जो पहले से क्रूड बाय पोजीशन थी उसमें यहाँ पे पिरामिडिंग हो जानी थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने एडवांस में आपको बताया था कि 4713 में MCX क्रूड ऑयल बाय किया है, और इस पर्टिकुलर कैंडल में जिस दिन हमें यहाँ पर नाइमेक्स क्रूड में सेल मिला उस टाइम पर वहाँ पर क्रूड 4930 था, मतलब 200 पॉइंट ऊपर। जो ट्रेड, वो पर्टिकुलर ट्रेड मैंने एडवांस में शेयर की और वहाँ से 200 पॉइंट मिले। तो अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर बाय बन गया और इसी पर्टिकुलर प्योर प्राइस एक्शन पे हम सेल भी करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर आप हाई देखेंगे क्या है, $66.61। उस पर्टिकुलर हाई को यहाँ पर इसने पहली बार चेंज किया 5 मई को 3:45 बजे 15:45 पे। हाई लगा 66.63। उसके बाद रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के नीचे रेड कैंडल का लो टूटा। उसके बाद रेड कैंडल का लो टूटा, जैसे हम बाय के केसेस में ग्रीन कैंडल का हाई टूटने पे बाय कर रहे थे, इसी तरीके से यहाँ पे रेड कैंडल का लो टूटने पे पहली कंडीशन पास हुई। पहली कंडीशन पास होने के बाद जो पुराना हाई लगा है 66.63, उसको एक बार और चेंज होना है, क्योंकि 2 बार जो मैंने आपको प्योर प्राइस एक्शन दिखाया उसमें वही हुआ है और वही हमें यहाँ पे करना है। तो जो पिछला हाई था 66.63 उसको एक बार और चेंज कर देना था। तो इस पर्टिकुलर कैंडल में जो इन्वेंट्री टाइम की कैंडल थी 8 बजे की, उसमें क्रूड ऑयल हाई लगाता है $66.73, और ये पर्टिकुलर खुद में रेड कैंडल बन जाती है उसके लो के नीचे जो कि 66.30 है। 66.30 के नीचे क्रूड को सेल कर देना था
और $66.73 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना था, और उसके बाद सिंपली क्रूड को होल्ड करना था जब तक ये पर्टिकुलर सेटअप दोबारा ना बने। तो आप देखेंगे क्रूड कहाँ तक गिरा। दैट इज़ एक्चुअल रियल प्योर प्राइस एक्शन। अगर आप इसी प्योर प्राइस एक्शन पे और ट्रेड्स और वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इन्हीं कॉल्स को लाइव पाना चाहते हैं या मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम की डिटेल्स मेरे फेसबुक पेज पे, और फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मैंने एक क्रूड की बाई ट्रेड एडवांस में शेयर की थी 4713 पे, जहां पर क्रूड बाई किया था, MCX क्रूड ऑयल बाई किया था। वो ट्रेड देखने के लिए ये वीडियो देखिए।